इतनी बड़ी घटना हुई है जो पूरे देश में सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है कि महिलाओं को बुरी तरीके से पुलिस वालों ने मारा पीटा और बहुत मामूली से विवाद के को लेकर के यह विवाद हुआ है। लेकिन पुलिस ने इतना बुरी तरीके से उनको मारा कि आज वो महिलाएं मजबूर हो गईं कि शरीर का जो अंग महिलाएं कभी किसी को दिखा नहीं सकती हैं, इतना पुलिस ने मारा कि वो मजबूरन वहाँ से कपड़े हटा करके वो अपना घाव, अपना चोट वो दुनिया को दिखा रही हैं। और यह है योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस का एक्चुअल चेहरा, जिसमें मानवता नहीं है, क्रूरता है। और यही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का सुशासन है, जहाँ पे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा बल्कि डंडे से अगर कोई सच बोलना चाहेगा। ये सरकार बता रही है, सरकार में जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन के माध्यम से सरकार ये बता रही है कि अगर कोई सही बात बोलने आएगा तो उसको हम पुलिस की क्रूरता से दबाएंगे। जो बदलापुर थाने के अंतर्गत जो गांव है देवरिया, और महिलाओं को पीटा गया है, उनका गुनाह क्या है? सिर्फ इतना सा गुनाह है कि उस गांव में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी और चबूतरा, वो वहाँ पे बच्चे चबूतरा पे खेलने गए थे और गांव में दो ग्रुप हो गया और कुछ लोग ऐसे लोग थे जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी तो सहन नहीं कर पा रहे थे, दो गोल करा के आपस में विवाद करा दिया। तो विवाद करा दिया और पुलिस आती है जो दबंग लोग हैं उनके कहने पर, और जो लोग बाबा साहब में आस्था रख रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर में जो लोग आस्था रख रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस आती है और ताबड़तोड़ महिलाएं, बच्चे और बेटियां, जो मासूम बेटियां हैं, उन बेटियों को भी बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। मतलब कैसे उनको जंघे को ऊपर और पीठ पर और कहाँ कहाँ उनको मारा गया है। वो मजबूर हो गई अपना घाव दिखाने के लिए। पुलिस ने ऐसे मारा कि ये शर्म के मारे अपना घाव भी किसी को न दिखा पाए, लेकिन इतना मारा वो मजबूर हो गई। तो ये बहुत ही क्रूरता का और निंदनीय घटना है जो उत्तर प्रदेश के पुलिस का अमानवीय चेहरा है। शर्मिंदा हो रहा है पूरा देश का, हमारा जो मानवता है वो शर्मिंदा हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ जैसे लोग अगर सुशासन की बात करते हैं तो सरासर ये बेईमानी है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे क्रूर चेहरा है। अगर योगी आदित्यनाथ जी वास्तव में रियल में अगर न्याय कर सकते हैं तो तत्काल प्रभाव से जितने भी वो जौनपुर जिला में जो बदलापुर थाना है, जितने भी पुलिस स्टाफ हैं, उन सब लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस की लगातार क्रूरता बढ़ती जा रही है। अभी गोरखपुर में पिछले दिनों क्या हुआ, एक व्यापारी की हत्या पुलिस वालों ने कर दिया, एक थानेदार ने कर दिया। हो हल्ला पहले तो सरकार बचाती रही, जब सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक लोग जब आगे आए, जब उस पर आंदोलन खड़ा हुआ, समाज जागरूक हुआ, तब जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई हुआ। तो ऐसे में बहुत सारे मसलों को जो सरकार छुपा रही है और दलितों के प्रति सरकार दमन का अभियान चला रही है, जैसे डरा के कि कोई अब हमारे खिलाफ बोले ना, कोई सही बात बोले ना। तो दलितों का दमन का ये जो दौर है, सरकार भी इस गलतफहमी में मत रहे। सरकार ठीक है, पूर्ण बहुमत में आपकी सरकार बन गई है, लेकिन दलित का अगर आप दमन करिएगा, माँ बहन बेटियों की आबरू और मान सम्मान के साथ खेलिएगा, तो दलित समाज भी कल आने वाले दिनों में बहुत ही बड़े आंदोलन के लिए खड़ा हो जाएगा। एक बड़ी क्रांति हो जाएगी देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसको आप रोक नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन अगर देखा जाए जौनपुर का घटना तो इससे लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है जी। और उत्तर प्रदेश सरकार बार बार कहती है सबका साथ सबका विकास, इस पे आपकी क्या राय है? उत्तर प्रदेश की सरकार जो बार बार ये कह रही है सबका साथ सबका विकास, तो ये सिर्फ इनका बोलना है, इनका नौटंकी है। ये न सबका साथ न सबका विकास, ये सिर्फ पूंजीपतियों का विकास कर रहे हैं और एक जाति, एक वर्ग के लोगों का ये विकास कर रहे हैं जो उनके वर्ग के लोग हैं। और बाकी जो गरीब है, कमज़ोर है, शोषित है, मजदूर है, जो किसान है, उनके प्रति सरकार कुछ सोचती ही नहीं है। अगर सरकार ये सोचती तो बदलापुर जैसा घटना उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं घटता। ये 2 दिन पहले की घटना है। अगर मुख्यमंत्री का खौफ होता तो ये घटना नहीं घटती। मुख्यमंत्री का खौफ नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री का इशारा है कि दलितों का दमन करो, इनको मारो, इनको पीटो और इनकी आबरू के साथ खेलो। और ये पुलिस प्रशासन का मनोबल ऐसे थोड़ी बढ़ा है, ये मुख्यमंत्री सरकार का इशारा है। अगर उनको डर रहता
कि अगर हम दलितों के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध करने जा रहे हैं, उनके खिलाफ इतना बड़ा दमन कर रहे हैं, कोई गुनाह नहीं, और उन महिलाओं के ऊपर लाठी बरसा, वहाँ एक भी महिला पुलिस कांस्टेबल नहीं, और किस तरह से थानेदार बाल पकड़ कर घसीट रहा है, और उनको किस तरह से मतलब ऐसे करवट करके उनके पीठ पे मार रहा है, उनके बाकी अंगों पे मार रहा है। ये तो बिल्कुल अश्लीलता का भी मतलब नंगानाच किया गया है। तो ये मुख्यमंत्री का, जो सरकार का ये जो चेहरा है, ये दोहरा चेहरा है। ये एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और एक तरफ करते हैं मारो दलितों को, मारो पिछड़ों को, मारो कमजोरों को, मारो जो मजदूर हैं, मारो जो किसान है, जो अपने हक की बात करेगा उसको मारो, उसको लाठी से मारो, न समझ में आए तो इनके खिलाफ FIR करो और इनको जेल भेज दो। यही मुख्यमंत्री का असली चेहरा है, यही उत्तर प्रदेश सरकार की असली चेहरा है, यही नरेंद्र मोदी का असली चेहरा है। न्याय नहीं है, अन्याय का राज है ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। आप बात हम करेंगे डॉक्टर संपूर्णानंदमल जी से। और 2 दिन पहले की घटना है जौनपुर में ये, और आज योगी जी शपथ ग्रहण लखनऊ में कर रहे हैं जो ऐतिहासिक बनाने के लिए, और ये घटना 2 दिन पहले की है। इस पर कोई जांच, कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद कर दूं, और धन्यवाद कर दूं कि आप आए हैं। और ये जो अभी जिस पर हमसे पूछ रहे हैं, ये हमको पौने 11 बजे नहीं, 11:30 बजे एक वीडियो के माध्यम से सूचना मिली। देखा मैं, जब मैं देखा तो मैं माननीय निराला जी को करना चाहा। निराला जी, श्रवण निराला जी अंबेडकर मोर्चा के संयोजक हैं पूरे देश के, और एक युवा क्रांतिकारी हैं, और बहुत ही अच्छे जो चरित्र जो कहा जाए जिनको राजनीति का, वह है। इनको मैं फ़ोन करना चाहा पौने 12 बजे, लेकिन फिर देर हो गई थी, इनको नहीं किया। तब तक आप आ गए सवेरे इस इशू पर, आप चैनल से आ गए, और मैं कुछ कहने के पहले वो वीडियो शॉट दिखाना चाहता हूँ, मेरे मोबाइल में है, वो भी दिखाना चाहता हूँ। और निराला जी से निवेदन करता हूँ कि जो घाव और महिलाएं दिखा रही हैं पुलिस को, वो भी ज़रा निकालिए, हम पहले लोगों को दिखा दें, और कि लोग देख लें। जो भी 15% 20% लोग, शहरी लोग जो मल्टी मीडिया से और इससे जुटे हुए हैं, 85% लोग जो किसान, मजदूर, मेहतर, गरीब हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो तो आप मार के फेंक दीजिए, उनको पता नहीं। जब मेरे जैसा आदमी इस तरीके से सहम गया है, इस दृश्य को देख के, मैं दोनों दृश्य पहले दिखा लूं तब आपसे बात करता हूं। इधर देखिए, इधर दिखाइए। बंद हो गया, दोनों को देखो, नहीं दोनों दिखा लेने दीजिए, हमें पहले दिखा लेने दीजिए। आ रहा है ठीक ना? मैं ये चाहता हूं कि पहले कैमरामैन इस वीडियो को दिखा लें, तब मैं आपसे अपना इंटरव्यू देता हूं। बंद हो गया, इसको जरा ऑन करिए, ये हो जाने दीजिए। तो ये मैं आपसे इस वीडियो में ये कहना चाहता हूं कि ये देखिए कि किस तरीके से एक सिपाही मारना चालू किया है, और पहले मारा है ठीक से, जगह जगह से बच्चे भी उसमें। और बड़ी दर्दनाक बातें हैं कि सभी बच्चे और महिलाएं हैं, पुरुष कोई नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है। और क्रूरता की पराकाष्ठा देखिए कि ये पुलिस, जिसको सुरक्षा के लिए बेईमान कहते हैं, सबकी सुरक्षा के लिए, मैं इनको बेईमान कहता हूँ, जितने भी हैं ना ये बेईमान हैं। तो ये बेईमान जो शासन वाले हैं, जो तथाकथित पॉलिटिशियंस हैं, जो दलाल हैं, और जो कुर्सियों पर बैठे हैं, शर्म नहीं आती कि बच्चों के ऊपर कहर बरपा रहा है। एक पुलिस वाला लाठी से पीट रहा है, और अंत में उसने झोंटा पकड़ लिया, उस सिर का बाल पकड़ लिया। और ये हम लोग, हमारी एज 55 साल है, मैं झोंटा पकड़ना और बाल पकड़ के किसी को मारना, घरों में जब कोई छू देता था किसी महिला का बाल, तो उसके लिए उससे अपमानित, तो उससे बड़ा सजा कोई नहीं माना जाता था। सरेआम वर्दी पहन के एक महिला का बाल पकड़ लिया, इसने खींच लिया। और धिक्कार तो हमारा है कि हम उसे देख रहे हैं।
ये आप मुझसे पूछ के उसका घाव धिक्कार है मेरे लिए कि मेरे जैसा आदमी उस घटना ये चीज देख रहा है कि नारी का बाल पकड़ रहा है एक पुलिस वाला। ये किसने उसको अनुमति दिया? ये ऐसी डेमोक्रेसी, ऐसी फ्रीडम, ऐसी सुरक्षा, इसमें कोई जहां मानव न हो, जहां मानव का कोई कैरेक्टर न हो मानवीय होने का, इसका क्या सिम्टम है? मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं, उसका बाल पकड़ के घसीट रहा है। और एक जो वीडियो जो हमारे पर भी आई है, मैं खोज रहा था नहीं मिला, निराला जी ने हमको दिया, नेताजी ने, उसमें जब अगले दिन पहुंच रहा है वो, तो पुलिस वाला देख रहा है घाव पीठ पर, यहाँ पेट पर, यहाँ महिलाएं दिखा रही हैं। ऐसी ऐसी जगहों पर मारा गया है जो लज्जा नहीं आती। वो नारी के पेट से पैदा है वो पुलिस वाला, इंसान के यहाँ पैदा हुआ है कि क्या हुआ है? हाँ, बेशर्मों की समाज, बेशर्मों की व्यवस्था, उसके बाद से बेशर्म कहते हैं सुशासन। बेशर्मों का इसको प्रचार कराना चाहिए दुनिया के अंदर ना, इस वीडियो को वायरल करना चाहिए, खरबों रुपए अरबों रुपए लगा के पूरी दुनिया में तुम्हारे सुशासन का, कुशासन का, शपथ ग्रहण का समाचार और फिगर दिखाने की, इसको क्यों नहीं दिखाते? सुशासन ये नहीं है, इसे दिखाना चाहिए, इस फिगर को दिखाना चाहिए। हम ले आके तो इस पर इतनी बात कर नहीं रहे हैं, लेकिन उसको देखने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचा है। और मैं इस पर किससे गिड़गिड़ाने जाऊं कि इसकी, और मैं गिड़गिड़ाऊं, मैं इसके लिए सत्याग्रह करूं, मैं चलूं थाने के बाहर बैठ के अनशन करूंगा, तुम लाठियों से पीटोगे? ये किसने ऐसा काम करने को आपको अनुमति दिया है? कहाँ इस तरह का कानून में लिखा है? अभी मैं ये कह रहा हूं कि उसकी कोई सजा नहीं हो सकती, उसकी दो ही सजा हो सकती है। फांसी नहीं लटकाया जाना चाहिए। जिन लोगों ने मारा है उनको उसी बेंत से लेके, जिस बेंत से वो मार रहा है, उसको नंगा करके पुलिस वाले को पहले तो नीचे से ऊपर तक, न्याय ये कहता है कि उसकी इतनी पिटाई करनी चाहिए कि एक परत उसकी चमड़ी निकल जाए। जिसकी वर्दी का पैसा उस गरीब का पैसा है, हमारे श्रम का पैसा लगा हुआ है। जो खाना खाता है रात में, गरीब का पैसा कमाई का खाता है वेतन के रूप में। उसका अंग अंग का रोआ भी जो खड़ा होगा वो गरीब के पैसे से खड़ा होगा। उसकी चमड़ी खींच लेनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। फांसी नहीं, चमड़ी काटनी चाहिए। दूसरा, सरकार में इतनी सी भी लज्जा हो, इतनी सी भी कुशासन का कैरेक्टर हो या करने की मद्दा हो, तो मैं पूज्य योगी जी से कहना चाहता हूं और मुख्यमंत्री जी से, पूज्य इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि हम सुनते और कहते चले आए हैं उनको, हमको पूज्य कहने में रुकावट, लेकिन आज पूज्य कहने का हृदय नहीं हो रहा है। जो मार में उनको देखा हूं कि किस तरह के जोगी हैं आप मिनट भर के लिए उस सत्ता के तानाशाहियत को छोड़िए ना। आप अपने जोगी, पहले आप जोगी हैं, आपको अंदर दया नहीं है कि नारी का बाल पकड़ा जा रहा है, वो भी आपका मातहत पुलिस पकड़ लेगा जिस पर आपको इतनी नाज है। पकड़ कैसे लेगा उसको? उसके थाने को, वहां के जितने बेईमान खड़े पुलिस वाले हैं उनको बुला के, उनकी नौकरी से निकाल के, उनके सारे पीएफ पेंशन जब्त करके और उनको आजीवन जेल में ठूस दीजिए और ठूस के ठीक करिए, ताकि देखने वाले फिर आइंदा ऐसी गलती न करें। तथाकथित पुलिस और इस तरह के लोग, ये इस तरह से होना चाहिए और कोई रास्ता नहीं है उस पुलिस वाले के लिए। मैं पुनः पूज्य योगी जी से और मुख्यमंत्री जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं, इनसे मैं कहना चाहता हूं कि शपथ ग्रहण से उतरने के बाद अब कुछ भत्ता मत दीजिए, हमें कोई पुरस्कार मत दीजिए, किसानों को कुछ ना दीजिए, उपज ना दीजिए, जीवन की रक्षा करिए, जीवन की उसकी रक्षा करिए जिसकी जो हमको माँ से मिला है। आप बाल पकड़ के खींचेंगे, आपका मातहत सिपाही बाल पकड़ के खींचेगा? ये किसने अधिकार दिया है कि ये वैसा कर रहा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और मुझे तो लग रहा है कि ये दृश्य देखा ही नहीं होता तो ठीक था। मैं क्या करूं, मैं तो विवश हूं कि जौनपुर जाऊं भी तो उसका दर्द कैसे बांट पाऊंगा। यहाँ से जाके भी मैं कुछ, मैंने तो निराला जी से कहा कि निराला जी तैयार होइए, हम जौनपुर चलते हैं। लेकिन जौनपुर जाएं तो खुराफात का जड़ होगा, पुलिस हमको उठा के बंद करेगी और खुराफात होगा, इससे अधिक तो कुछ होगा नहीं। लेकिन अब उसके साथ न्याय होना चाहिए। न्याय यही है कि पहले उस पुलिस वाले को उसी लाठी से सार्वजनिक तौर पर पीटना चाहिए। पहला न्याय, मेरी दृष्टि में जो न्याय है,
पहले विधिवत उसको मारना चाहिए पुलिस वाले से, और उसके बाद क्या करना चाहिए, दूसरा उसको बर्खास्त करके उसके सारे पीएफ पेंशन आज छीन लेने चाहिए, ताकि आगे का जो इस तरह का क्रिमिनल्स जो पुलिस वाले हैं ये आइंदा कोई गलती न करने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपको।